हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम आए हुए हैं सिकंदराबाद अपनी नंद के यहाँ। ये देखिए उनकी प्यारी सी कैट जो इनके घर में रहती हैं। ये काफ़ी सारी कैट्स हैं। मैंने इसका शूट किया और कितने प्यार से पोज दे रहा है ना शूट करवाने के लिए। इसे ही पता है मेरी वीडियो बननी है। देख रहे हो ना आप लोग कितने मज़े से ये शूट करवा रहा है। फिर उसके बाद हो गया था लंच टाइम। लंच में ये थी बिरयानी, रायता और चटनी, सैलेड। फिर हमने किया जल्दी से लंच। फिर हमें निकलना था घर के लिए क्योंकि रात नहीं करनी थी। ये देखिए हम निकल गए थे। थोड़ा शाम का टाइम था जो कि यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। वो भी मैंने शूट कर लिया था, यहाँ के खेत वगैरह, क्योंकि दिल्ली में कहाँ ऐसा व्यू मिलता है देखने को। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा था। बच्चों ने कहा, सऊद ने खुद कहा, मेरे बेटे ने, मम्मा यहाँ का शूट कर लो, यहाँ कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ का व्यू। तो मैंने इसने शूट कर लिया था। और आप लोग बताएं, आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, आप लोग सब कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलें फिर हम आ गए थे हाईवे पे। यहाँ पर अब ज़्यादा मतलब कम ही खेत दिखेंगे, खेत वगैरह ये हरियाली। ये देखिए फिर भी मैंने जो भी था, सनसेट हो रहा था, मौसम इतना प्यारा हो रहा था। अब दिन में तो दोपहर में तो गर्मी रहती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है इतनी अच्छी हवा चलती है, ठंडी ठंडी। तो इसलिए हम दोपहर के बाद ही निकले थे, जो कि गर्मी हो रही थी इस वजह से मैं बैठी थी। अभी तो पीछे सऊद ने कहा, मम्मा मुझे आगे बैठाल दो। मैंने ठीक है आप आगे बैठ जाओ। फिर भी हमें रात ही हो गई थी घर आते आते। उसके बाद हमारा तो गाड़ी में सो ही गई थी, तो इसलिए मैं पीछे बैठी, मैंने आराम से शूट किया। ये देखें ये हाईवे के पास ही काफ़ी अच्छा हो चुका है, मतलब यहाँ पे घर वगैरह जो भी हैं सब बनते जा रहे हैं। आप लोग इसे एंजॉय करें। इतने हम कुछ बातें करते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप लोग मेरी वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग मेरी वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। चलें ये तो यहाँ पर हम रुके थे, थोड़ा सा कुछ चीज़ वगैरह बच्चों के लिए लेने के लिए। तो यहाँ पर इसके पापा बाहर गए हुए थे लेने के लिए। तो ये सऊद ने बोला, मम्मा ये ले लो, ये ले लो। ये गए अपने पापा के पास और ये लेकर आ गए थे फिर, जो कि मैं बता ही नहीं हूँ। मौसम तो बहुत अच्छा हो ही रहा था। फिर मैं बैठ गई थी आगे। सऊद ने बोला अब आप आगे बैठ जाओ। फिर उसके बाद ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, छोटा सा ये कार फ्रेशनर, ये थोड़े से नट्स क्रैकर और कुरकुरे वगैरह बच्चों के लिए लिए थे। मुझे तो ये पसंद है, तो इसलिए हम ये इंजॉय करते करते हमारा रास्ता ये हम चल दिए थे वहाँ से। ये देखिए ज़्यादातर शूट तो बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि इतनी देर में हम कैमरा ऑन करते हैं ना, इतनी देर में व्यू निकल जाता है। और आप लोग की ईद कैसे गई, आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोज़ रोक दें हैं और पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हों। आप लोग बताते ही नहीं हैं, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता है। इसलिए देखो आप लोगों के लिए मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, आते हैं जाते हैं। चलें फिर हम निकल गए थे वहाँ से। आप लोगों को जैसे बताया है ये व्यू कितना प्यारा आ रहा था। उसके बाद मैंने ये शूट्स कर ही लिया था, जो कि बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। ये देखिए अब रात हो गई है, हम आ गए थे। हम थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे, हम गलत हाईवे पे चले गए थे और उस वजह से हमें थोड़ा लेट भी हो गया था। उसके बाद हमने सोचा हम कहीं चलते हैं, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, डिनर टाइम हो गया था, रात हो गई थी। तो उसके बाद ये राजघाट के तरफ आप लोगों ने देखा होगा, रोड पड़ता है, वहाँ चले गए थे। देखिए यहाँ का आप इतने व्यू देखो, मैं आपको आगे बताती हूँ हम कहाँ गए थे। आप वीडियोस में देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ गए थे। तो इसलिए ये देखिए ये हाईवे, इस वाले हाईवे पे हम गलत आ गए थे। मैं जाना था बराबर वाले हाईवे पे और हम आ गए थे इधर वाले हाईवे पे गलती से। और हाईवे पे आप लोगों को पता है यू टर्न भी नहीं होते, तो इसलिए चलना ही पड़ता है सीधा। अब हम आ गए थे यहाँ पर। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा था। ये ये रोड है ना, जो कि हम जब भी अगर हम यहाँ से आते हैं ना, तो हम ज़रूर हम यहाँ रुकते हैं। उसके बाद ये बिल्डिंग देख रहे हो आप, देखो वीडियो देखो कितना प्यारा लग रहा है। कलर चेंज हो रहा था इसका बार बार और ये लंबा हाईवे था, तो मैंने इसलिए इसको भी शूट कर लिया। हाथों हाथ कलर बदलता जा रहा था इसका। आप देख ही सकते हो, बताने की तो इतनी ज़रूरत है नहीं। फिर उसके बाद हम आ गए थे, देखिए यहाँ पर, जो कि इस टाइम लोग लड़के वगैरह है सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर ईद के टाइम भी। फ़ोटोज़ वगैरह मैंने सबकी देखी थी। फिर हमने लगाई यहाँ पर गाड़ी। उसके बाद हम उतर गए थे, बच्चों को मैंने उतारा जल्दी से। मैंने चलो थोड़ा सा, क्योंकि मौसम
मौसम बहुत अच्छा हो चुका था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और ये यहाँ पर तो वैसे भी इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ग्रीन ग्रीन था, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने यहाँ का भी शूट कर लिया, बच्चों ने कहा चलो। फिर हम यहाँ पर उतर गए थे। आप लोग देख ही सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गीला हो रहा है, तो मैं आप लोगों को भी आगे दिखाऊंगी क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ एंजॉय किया था, जो कि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर हम बैठे, बच्चों ने भी इंजॉय किया क्योंकि थक गए थे, काफ़ी देर से गाड़ी में ही थे, तो इसलिए। और अमायरा और सऊदी, देखो आप पत्ते हिलते हुए देख रहे हैं। अमायरा और सऊद ने भी बहुत इंजॉय किया है यहाँ पर, जो कि बच्चों को तो ऐसी जगहों पर आकर मज़ा ही आता है। ये देखो मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे बूंदें पड़ रही थी, इतनी तेज़ बारिश तो नहीं थी कि गीले हो जाएं, लेकिन हाँ बारिश अच्छी खासी, मज़ा आ रहा था। ऐसी ठंडी ठंडी बूंदें थी और आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था और हवा भी चल रही थी। फिर हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, आधा घंटा बैठे होंगे, फिर हम यहाँ से भी चल दिए थे क्योंकि हमें भूख लगने लगी थी। अब हमने सोचा हमें कहाँ जाना है। उसके बाद सोचे यहाँ पे बैठ के हमने सोचा, फिर बच्चों ने थोड़ा एंजॉय किया। ये हमारा गुस्सा हो रही थी, मैंने इतनी आवाज़ दी, हमारा सुन ही नहीं रही थी, इसको टॉय चाहिए था क्योंकि अपनी फुप्पो के घर से नहीं आ रही थी, इसलिए। ये देखो कितना प्यारा फ्लावर थे, बहुत सारे थे, बहुत ही सारे थे, यहाँ काफ़ी सारे थे, लेकिन पास जाके वीडियो बनाने लगते हैं। ये देखें इनके काम, मैंने बोला ऐसे नहीं करो, चोट लग जाएगी तो फिर गिर जाओगे, और लग भी जाती है, ऐसी हरकतें करते हैं ना बच्चे, इसलिए। ये देखो अब हम यहाँ से भी जा रहे हैं। गाड़ी में हम बैठ रहे थे तो गाड़ी थोड़ी आगे लगी हुई थी, तो इसलिए हम यहाँ से बैठ के भी हम यहाँ से निकल गए थे। अब हमने सोचा था अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि भूख लग रही थी, रात हो चुकी थी और इतनी हिम्मत थी नहीं कि घर पे जाकर मैं कुछ बना लूँ, तो बाज़ार से ही कुछ खाना था। तो यहाँ से आप लोगों को पता ही होगा कहाँ जाते हैं। चलो आप लोग बताओ इतने कमेंट में, हम कहाँ गए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद ही देख लें। मतलब आगे बताऊंगी, ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगी। ये देखें अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा यहाँ का रश देखकर कि हम लोग कहाँ आए हैं। और ये देखिए ये था नज़ीर सामने, हाँ हम लोग आए थे जामा मस्जिद। ये देखो जामा मस्जिद, यहाँ पर तो इतना रश रहता है, यहाँ रमज़ान में और जब भी इतना ही रहता है, और नॉर्मल डेज़ में आओ जब भी इतना ही रश रहता है। ये देख रहे हो, कार तो पार्किंग करने की इतनी दिक्कत हो रही थी, यहाँ निकल भी नहीं रही थी। और यहाँ डेकोरेशन तो कितनी प्यारी अभी भी हो रही है। ये अंकल हमारी गाड़ी निकलवा रहे थे क्योंकि इनकी खड़ी थी आगे, इसलिए। और यहाँ डेकोरेशन देखिए कितनी प्यारी हो रही है। अब भी मुझे तो लगा था हट गई होगी, लेकिन हाँ आगे की हट गई थी, लेकिन ये इधर की तो पूरी डेकोरेशन हो ही रही थी। यहाँ तो बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखो आप देख ही लोगे कितना अच्छा लग रहा था। और रश, गाड़ी तो खड़ी नहीं हो रही थी। और पार्किंग वाले तो इतना भाई वो करते हैं कि अगर हम ऑटो से आए ना, इतना किराया तो अच्छा खासा ऑटो में लग जाएगा। पार्किंग वालों ने मांगे थे 1 घंटे के 200 रुपये। ओ भाई हमने तो मना कर दिया, नहीं भाई हमें नहीं लगानी पार्किंग। तो हम फिर आ गए, हमने ऐसे ही जगह मिल गई थी रोड पर, वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की। तो उसके बाद आप लोगों को पता है फिर हम कहाँ जाते हैं सब लोग का, जो कि यहाँ की फेमस है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। हाँ कुरैशी कबाब, हम गए थे कुरैशी के कबाब खाने। और यहाँ पर हमारी बड़ी मुशक्क़तों के साथ गाड़ी पार्क हो चुकी थी। उसके बाद रोड पर तो मुझे अच्छा नहीं लगता है खाना, मैंने तो मना कर देती हूँ, मैं कभी नहीं खाती। तो इसलिए हम चले गए थे अंदर, जो कि इनके अंदर रेस्टोरेंट है। पहले तो इनके एक था, फिर इन्होंने 2 बनाए, अब तो 3 हो गए जगह से, लेकिन वहाँ भी रश था, टाइम लगा था थोड़ा सा हम लोगों को टेबल लेने के लिए। और यहाँ आप लोगों को पता ही होगा कि अंदर जाकर यहाँ से गली में पहले ही कट पर है कुरैशी कबाब के अंदर बैठने के रेस्टोरेंट वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पर कुरैशी, ये आ गए हैं यहाँ। अब पहले ये था और आगे वाला, और ये जहाँ ये लेडीज़ खड़ी है ना, इसके सामने यहाँ पर भी हो चुका है। अब ये देखिए ये वाला, और हम बैठे थे इधर, जो कि हम हमेशा इधर ही बैठते हैं, लेकिन मैंने सोचा अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम अलग बैठेंगे। यहाँ पे रश देख रहे हो, जगह ही नहीं थी, टेबल ही खाली नहीं थी इतनी, और लोग भी खड़े थे। फाइनली हमें टेबल मिल चुकी थी और बच्चे खुश हो गए थे, क्योंकि हमारा तो गुस्सा थी, जो कि वो अपनी फुप्पो के घर से नहीं आ रही थी, मना कर रही थी, हम उसको झूठ बोल के लाए। चलो बेटा चलते हैं टॉयज़ की दुकान, तो इसलिए वो वहाँ से आई थी। और उसके बाद भी रास्ते में सो गई, उन्होंने देखा उठ के, तो हम रास्ते में थे तो वो गुस्सा कर रही थी टॉयज़ दिलाओ। तो फिर हमने बच्चों के बारे में सोचते हुए, इसलिए
बच्चों का मूड ठीक करने के लिए हम लोग आ गए थे यहाँ, और आप लोगों ने देखा था कबाब में अभी हमारे देर थी, फिर हम आ गए थे फाइनली। मैं रोटी और कबाब जो कि हमने जल्दी जल्दी फिनिश कर लिए थे। ये देखिए अच्छे थे, मेरे तो खैर पेट पता नहीं भर रहा था, जो कि खाए ही नहीं जा रहे थे, तो इसलिए इन लोगों ने खाए थे। तो वैसे तो हमारी नंद ने हमें खाना पैक करके दिया था कि घर खा लेना, लेकिन फिर भी हमने बाज़ार से खा ही लिया था बच्चों की वजह से। बच्चे बोल रहे थे, और उसके बाद फायर पान दिख गया था, और सऊद की डिमांड थी मुझे फायर पान खाना है। हमने इसे काफ़ी बार मना किया है, काफ़ी बार हम ले गए थे जामा मस्जिद आए, लेकिन अब के तो इन्होंने कहा नहीं मुझे खाना है मम्मा। और देखो डर के किस तरीके से मुझे तो देख के इतना डर लग रहा हो, भाई ऐसा कर, हाँ मैंने बोला अंदर कर नहीं है वो खा। और खाने के बाद भी ना इसने मुंह में तो चला गया, इसने तो डन तो दिखा दिया, लेकिन इन्होंने बाद में थूक दिया था, जो कि इससे नहीं खाया जा रहा था। बच्चों से नहीं खाई जाती ऐसी चीज़। और हम लोगों ने तो आइसक्रीम ली थी भाई, हमने तो आइसक्रीम एंजॉय की, क्योंकि इसको पान खाना था। इसने तो पान खाया, हमने तो नहीं खाया। और रश देखो भाई, कितना रश था, कितना रश था, इतना जाम लग रहा था ना, यहाँ पर निकलने की जगह ही नहीं हो रही थी। ये तो गुस्सा भी हो रहे थे इसके पापा कि क्या, यहाँ तो एक आधा घंटा हो गया था निकालने के लिए, एकदम ट्रैफिक जाम हो चुका था। ये देखो, और रमज़ानों में तो आप देख ही लोगे कि कितना रश होता है, और बिना रमज़ानों के भी। और इधर ही जामा मस्जिद जो कि बहुत प्यारी लगती है रात को, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन है रमज़ानों की वैसे तो। और आप ये देख रहे हो ना, इसके पीछे देखो ईद मुबारक दिख रहा होगा, जो कि मैं और इससे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बैरियर आ रहे थे ना बीच में, तो दिख नहीं रहा था। यहाँ पर रमज़ान में रमज़ान मुबारक लिखा हुआ था, और ये 2 जगह, और यहाँ पर ये लिखा हुआ था ईद मुबारक। ये देखो कितना प्यारा लग रहा था यहाँ का व्यू। फिर हम ये देखिए, जामा मस्जिद तो बहुत ही प्यारी लगती है रात को। और यहाँ पर ये पता नहीं कौन सा मॉल है, ये मतलब होटल है क्या है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। अब इसके बाद हम निकल गए थे अपने घर के लिए। अब और मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊँगी, वो काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद ये दिख गया था मेला, चलो मेले की भी वीडियोस आप देख लो थोड़ा सा। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।